देखिए, भारत के संदर्भ में राज्यों का अध्ययन आपका हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आज आपका अंतिम राज्य बचा हुआ है जिसका नाम है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को इस मानचित्र में आप देखते हैं तो यहाँ पर इसकी स्थिति दिखाई गई है और इसी को यहाँ पे अलग कर दिया गया है तो इसकी स्थिति और स्पष्ट कर दी गई है। और यहाँ पर जो इसकी सीमाएं दिखाई गई हैं, यहाँ देखिए असम है और इधर बांग्लादेश है और फिर यही बांग्लादेश की स्थिति है और इधर मिजोरम। और जो राज्य हैं उसके बारे में आप पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए जिलों का नाम यहाँ लिखा गया है। सीमा पहले आप देख लीजिए, जैसे उत्तर में असम है, फिर असम है, यहाँ बांग्लादेश है और फिर इधर भी बांग्लादेश ही है और यहाँ फिर मिजोरम है। फिर यहाँ पे देखिए पश्चिमी त्रिपुरा, तो जो राजधानी है अगरतला वो पश्चिमी त्रिपुरा के अंतर्गत ही है। फिर यहाँ पे विश्रामगंज, सिपाहीजाला जिला है और विश्रामगंज है। दक्षिण त्रिपुरा है, मुख्यालय बेलोनिया है। गोमती मुख्यालय उदयपुर है। खोवाई मुख्यालय खोवाई है और धलाई अम्बासा है। फिर यहाँ पे उनाकोटी कैला शहर है और उत्तर त्रिपुरा का धर्मनगर। यही मानचित्र फिर यहाँ पे बन गया है, इसके बारे में आपने देखा। तो 1947 के पहले इस राज्य की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय संघ में मिलाया गया और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन ये पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा कब मिला, ये प्रश्न ज्यादा पूछा भी जाता है। तो 21 जनवरी 1972 को आपने पीछे जो राज्य अभी पढ़ा है उसमें आप देखेंगे मणिपुर, मेघालय और इसके साथ साथ यहाँ पे त्रिपुरा, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम है, पश्चिम क्षेत्र में मिजोरम है, जिसको पहले भी आपको बताया गया। असम, फिर बांग्लादेश और फिर मिजोरम। फिर यहाँ आप देखते हैं इसका क्षेत्रफल 1,04,086 वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद फिर राजधानी अगरतला है। जनसंख्या 36,73,917 है। लिंगानुपात 1000 जनसंख्या पर 960 है। जनघनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर 350 है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 14.8% है। साक्षरता 87.2%। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आप देख रहे हैं साक्षरता बहुत अच्छी चल रही है। भले ही जनजातीय क्षेत्र हैं लेकिन साक्षरता इधर आपके उत्तर प्रदेश से सही है। जिलों की संख्या 8 है। भाषा देखिए बांग्ला है, काकबोरक है और मणिपुरी है। विधानसभा की 60 सीटें हैं और उसके साथ लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और 7,726 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है इस राज्य में। अगरतला की जो लोकेशन है पश्चिम त्रिपुरा जिले में है और प्रदेश की राजधानी है। बांग्लादेश की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर अगरतला स्थित है। फिर इसके बाद लिखा गया है अथारामुरा श्रेणी। ये त्रिपुरा के मध्य भाग में स्थित है अथारामुरा श्रेणी और उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमालय, जिसे वाह हिमालय कहा जाता है या शिवालिक हिमालय कहा जाता है, उसका हिस्सा है। अन्य पर्वत श्रेणियों में बारामूला है, देवतामुला है, लोंगथराई है, जम्पाई है, शाखन है। नदियों में यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा की नदियों में जूरी नदी है, मान है, धलाशी है, हावड़ा है, माहुरी है, लोंगारी है। फसल करीब करीब सभी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें एक जैसी ही है।
चावल, गेहूं, जूट, मेस्ता, आलू, रबड़, गन्ना, तिलहन। जनजातियां यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश से सीमा इसकी सटी हुई है और 3 तरफ से है, तो कुछ शरणार्थी भी आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें रेयांग है, जमातिया है, चकमा पूछा भी जाता है, और हालम है, नवोदिया है, कुकी है, गारो है और मुंडा है। अब आप आ जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला समाप्त हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला में आपने 7 बहनों का अध्ययन किया और उसके साथ साथ एक भाई सिक्किम का अध्ययन किया, और यह विस्तृत अध्ययन पूर्वोत्तर राज्यों का आपका पूरा हो गया। और अब आप चलते हैं दक्षिण भारत की सैर पर। तो दक्षिण भारत की यात्रा में सबसे पहले आप पहुंचते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की यात्रा एक बार हम लोगों की हुई थी, तो यहाँ कन्याकुमारी तक हम लोग पहुँचे थे और यहाँ स्टीमर से विवेकानंद स्मारक तक गए थे। तो अब यहीं से यात्रा दक्षिण भारत की यात्रा शुरू कर लेते हैं, और इसमें तमिलनाडु राज्य एक महत्वपूर्ण राज्य है, और तमिल जो राज्य से संबंधित जो शासक हैं, उन शासकों में पल्लवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पल्लव राजवंश जो 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वहाँ पर शासन करता था, द्रविड़ शैली का सूत्रपात किया गया, और मंदिर निर्माण की जो 3 शैलियाँ हैं, उन शैलियों में जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की एक महत्वपूर्ण शैली है। जो संरचना मंदिरों की, मंदिर के ऊपर मंदिर की संरचना दिखाई पड़ती है, तो ये शैली जो बनी है मंदिरों की, इसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। शेष अन्य मंदिर निर्माण की शैलियों में नागर शैली है और बेसर शैली है, जो कि उत्तर भारत और मध्य भारत से संबंधित है। फिर आप देखेंगे कि एक राज्य के रूप में तमिलनाडु को 14 जनवरी 1969 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्रीकरण जो भारत का किया गया, ये भारत के मानचित्र में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, और इसके बाद ये केरल है, और यहाँ पे ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के बाद यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ उत्तर साइड में, अब इस चीज को यहाँ पर आप अभी स्पष्ट कर लेंगे, पाक जलडमरू मध्य है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। तो इस चित्र को आप यहाँ पर समझ लेते हैं, और अच्छी तरह से अलग करके आपको दिखाया गया कि इस राज्य की जो सीमा बनती है उत्तर में, आप देखिए इस तरह से, इस हिस्से में आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। यहाँ आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, यहाँ कर्नाटक हो जाएगा, पूर्व में केरल हो जाएगा, दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। अब उसी चीज को यहाँ बनाया गया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, और श्रीलंका के अंतर्गत, श्रीलंका के और भारत के बीच में ये जो आदम का पुल है, इस आदम के पुल के उत्तर में पाक जलडमरू मध्य है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे हिंद महासागर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल 1,30,060 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की राजधानी चेन्नई है। लिंगानुपात 996 है। जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय 2001 से 2011 के बीच में 15.61 है। साक्षरता यहाँ भी अच्छी है, 80% है। जिले 32 हैं। भाषा तमिल है। विधानसभा की 234 सीट है, एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत है। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। वन क्षेत्र 26,364 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और पर्व प्रमुख है पोंगल और चितिरय। पोंगल है और चितिरय। मेट्टूर बांध बहुत पूछा गया परीक्षाओं में,
परीक्षाओं के इतिहास में मेट्टूर बांध ज़्यादा पूछा गया। मेट्टूर बांध और पल्लव शासकों ने कृत्रिम रूप से उस जमाने में ही विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध अपने जमाने में बनाया था, जिसका आज भी उपयोग होता है। मेट्टूर बांध सलेम जिले में है, कावेरी नदी पर है और इसका नाम एक स्टेनली बांध भी है। सेवराय की पहाड़ी भी सलेम जिला में है, जो लोहा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप इधर देखते हैं सलेम, चूंकि लोहा निक्षेप है इस नाते लोहा इस्पात उद्योग है। फिर आप देखेंगे विवेकानंद स्मारक कहेंगे। जब आप अंतिम स्टेशन कन्याकुमारी पर पहुंच जाएंगे यात्रा करते हुए, रेलवे स्टेशन यहीं पर समाप्त होगा, तो यहाँ से स्टीमर के द्वारा आप जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर समुद्र के अंदर, तो विवेकानंद स्मारक आपको मिलेगा। वहाँ कुछ ऊपर उठा हुआ भाग है समुद्र में, तो वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और थोड़ा सा और स्थान है जहाँ लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे दर्शनार्थी कह सकते हैं या पर्यटक कह सकते हैं, वहाँ तक जाते हैं कन्याकुमारी के दक्षिण में। फिर अगला लिखा गया है वेलिंगटन। इसी के अंतर्गत एक द्वीप है वेलिंगटन, नीलगिरी जिले में स्थित है, जहाँ पे भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज स्थित है। भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। और एक द्वीप है टीवू, मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है वेलिंगटन और दूसरा द्वीप है टीवू। टीवू द्वीप कोरल द्वीप है मन्नार की खाड़ी में। और फिर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु का एक प्रमुख जलपत्तन है या बंदरगाह है या गोदीवाड़ा कह सकते हैं। तंजौर, तंजौर जिले को तमिलनाडु में धान का कटोरा कहते हैं। दोदा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अलाईमुडी है, लेकिन अगर तमिलनाडु की चोटी पूछा जाता है तो दोदा बेटा हो जाता है। एक स्थान नेवेली है, जो लिंगनाइट कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। आप इस चीज को जानते हैं कि कोयले के 4 अयस्क हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। फिर नीलगिरी। अब यहाँ नीलगिरी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी नीलगिरी पर मिलन होता है। नीलगिरी स्थान पे तो नीलगिरी पहाड़ी है। फिर पंबन द्वीप, ये जो हिस्सा है इस तरह से यही पंबन द्वीप है। अब इस पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं, फिर अगला पॉइंट लिखा गया है पलनी पहाड़ी। पलनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। वहां पे एक स्थान पर्यटन स्थल है जिसका नाम कोडई कनाल है। फिर लिखा गया है पाक की खाड़ी। यहाँ आपको बता ही दिया गया, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। फिर एक स्थान पिछावरम है। पिछावरम मैक्रो पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन स्थल है। मदुरई, यहाँ पर स्थानों में देखिए मदुरई यहाँ पे है, जैसे मुख्य स्थानों के यहाँ लिख दिया गया है, जैसे मदुरई है, शिवगंगा है, रामनाथपुरम है, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सलेम, कृष्णागिरी, तिरुचिरापल्ली, कराईकल यहाँ पे पुडुचेरी के अंतर्गत आपको बताया गया है। पुडुचेरी में 3 शहर हमेशा आपके सामने कर दिए जाते हैं, कराईकल, माहे, यनम। कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। ये पूछा भी जाता है, कराईकल, माहे, यनम। फिर इसके बाद वहाँ तिरुवन्नमलाई है, वेल्लोर है। तो यहाँ पे मदुरई जो है तो वैगई नदी के तट पर है। कावेरी की सहायक है वैगई, और वैगई नदी के तट पर है जहाँ मीनाक्षी देवी मंदिर है। और फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देखिए यहाँ पे है। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, उत्तर में पाक या डमरू मध्य है, और बीच में आदम का पुल है। और आदम के पुल के पहले रामेश्वरम है। और फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो मन्नार की खाड़ी आप ये देखते हैं कि भारत श्रीलंका के बीच जयमंडल भंडार भी है और राष्ट्रीय पार्क भी है यहाँ मन्नार की खाड़ी। फिर
आगे जब बढ़ेंगे तो है अन्नामलाई, पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी अन्नामलाई, ये सब श्रेणियां हैं। ये पश्चिम घाट की श्रेणियों में आ जाएगा अन्नामलाई। आदम का पुल, अब यहाँ एक प्रश्न ये है कि आदम के पुल में 2 स्टेशन है, एक स्टेशन पंबन द्वीप है और दूसरा स्टेशन है मन्नार द्वीप। तो पंबन द्वीप जिस पर रामेश्वरम स्थित है भारत में है, मन्नार द्वीप श्रीलंका में है। कन्याकुमारी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वो तो आप जानते हैं कि स्थलीय दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, और तीनों सागरों का यहाँ मिलन है। और ये जो मिलन है ये इधर से अरब सागर है और इधर से बंगाल की खाड़ी है और इधर से हिंद महासागर है, तो मिलन इसका हो रहा है। और जैसे वो आपका जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आप पढ़ते हैं पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, उसका जो ये पॉइंट है वो 6 अंश पर ही है लगभग, लेकिन शुरुआत यहीं से की गई है। हालांकि हो सकता है कि जैसे वो 6 पे हो तो 6 शुरू करना चाहिए, लेकिन 6 पे आप शुरू करेंगे तो इस सिधाई के आने पे दूसरे छोटे छोटे द्वीप हिंद महासागर के आ जाएंगे जो भारत के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे फिर कन्याकुमारी का हिस्सा हो गया। कराईकल, कराईकल या कराईकल यह चक्रवात अन्वेषी रडार केंद्र है। कोडई कनाल जो है सौर भौतिकी वेधशाला है। जवाती की पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। मनाली एक स्थान है, हिमाचल प्रदेश में भी मनाली आप पढ़ते हैं और यहाँ भी मनाली है। औद्योगिक कस्बा है। नदियों में कावेरी है, ताम्रपर्णी है, मणिमुक्ता है, वैगाई है। झीलों में पुलिकट झील है, कोडई कनाल झील है। फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें। चावल की 3 फसलें इस क्षेत्रों में होती हैं। अमन, आस, बोरो फसलें होती हैं। नकदी फसलों में गन्ना, तिलहन, काजू, तंबाकू, चाय, रबड़ है। वन्यजीव विहार के अंतर्गत पुलिकट वन्यजीव विहार, पुलिकट, पॉइंट कैमर, पलानी हिल्स। जनजातियों में कोटा, टोडा, इरुला, कुरुम्बा। राष्ट्रीय पार्क में इंदिरा गांधी है, मुदुमलाई है, मुकुर्थी है, मन्नार की खाड़ी है, गिंडी हिल्स है। और जल विद्युत परियोजनाओं में मेट्टूर, वैगाई, पोलिया है। तो इस तरह से आज आपने 2 राज्यों का अध्ययन किया, जिसमें से पूर्वोत्तर राज्य आपके समाप्त हो गए, जिसमें त्रिपुरा का अध्ययन आज आपने किया है, और फिर यहाँ तमिलनाडु का एक विस्तृत अध्ययन किया है। इसको पर आप अभ्यास करिए। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।